બાળ મિત્રો, શેઠ જે.એચ. સોનાવાલા પરિવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. હું રેશમા પટેલ આજે તમને ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીમાં પાઠ 5 સવાલ બાલ મન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે એ પાઠ વિશે સમજાવીશ. બાળ મિત્રો, હિન્દીનો વિષય છે એટલે વાત પર હિન્દીમાં કરીશું અને હા, પુસ્તક સાથે લઈને બેસજો. ચલો શરૂઆત કરીએ. पाठ 5 इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। बच्चों, आप सब डॉक्टर कलाम को जानते ही होंगे। उनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये उनका पूरा नाम है। वह एक वैज्ञानिक है और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी थे। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में हम उन बच्चों ने उनसे विविध विषयों में प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने जो उत्तर दिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं इकाई की। यहाँ बारी बारी से सब बच्चे डॉक्टर कलाम से प्रश्न कर रहे हैं और डॉक्टर कलाम अपने अनुभव के आधार पर उनके उत्तर भी दे रहे हैं। हम उन्हें समझेंगे। प्रश्न 1 है और वह प्रश्न जिस बच्चे ने पूछा है उसका नाम है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैंड स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम उसको जवाब देते हैं कि जब वो 5वीं कक्षा में थे तब उनके एक शिक्षक थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर। उनकी एक बात उन्हें आज भी याद है कि जब एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। इस घटना से डॉक्टर कलाम को वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा मिली। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। वह पूछने वाला बच्चा है शरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। इस बच्चे ने प्रश्न किया है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इससे कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। इसके द्वारा कलाम जी कहना चाहते हैं कि हमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच मातृभाषा में ही होती है। मातृभाषा के द्वारा ही हम पूर्णता से उस वस्तु को या कोई बात को समझ सकते हैं। लेकिन आगे पढ़ने के लिए और विश्व स्तर में संपर्क बनाने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी भाषाओं की आवश्यकता भी है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है जो पूछा है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। उस बच्चे ने प्रश्न पूछा है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। बच्चों, देखा आपने, जैसे डॉक्टर कलाम जी सफल हुए हैं उस तरह हमें भी सफल बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम जी जवाब देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप लगे कि आगे की और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहो। कलाम जी कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में प्रवेश करो
तब आपको निर्धारित कर लें, यानी कि नक्की कर लेना है कि आपको क्या बनना है। और आपको जब यह अनुभूति हो जाए, एहसास हो जाए कि मैं यही बनना चाहती हूँ, यानी कि डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, लॉयर, आप कुछ भी मन से एक बार निश्चय कर लो कि मैं यही बनना चाहती हूँ, तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है। उसमें बाधाएं भी आएगी, कठिनाइयों भी आएगी, लेकिन हमें उसका सामना करना है। और जो समस्याएं आती है उसको दूर करने के लिए हमें महारत हासिल करनी होगी। लेकिन इन सब के लिए ज़रूर है कि हम ज्ञान अर्जित करते रहे, निरंतर कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहे, तभी हम अपने क्षेत्र में या अपने निश्चित रूप में हम सफल हो पाएंगे। चौथा प्रश्न है जो पूछा है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम जी जवाब देते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। आज देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यह आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आगे का प्रश्न पूछता है लड़का हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? बच्चा डॉक्टर कलाम से पूछता है कि आपके विचार से साहस क्या है? डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपने प्राणों की परवाह किए बिना, अपने बारे में सोचे बिना किसी दूसरे को संकट से या विपत्ति से, मुश्किल से या आपदा से बचाना, वही साहस है। अगला प्रश्न है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? यह बच्चा लंदन से है, लंदन से है, यानी कि वह NRI है। वह पूछ रहा है कि हम प्रवासी भारतीय हैं, हम अपने मातृभूमि पर गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम कह रहे हैं, भारत मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी परिस्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गर्व की बात है। अगला प्रश्न है सत्यम का, कक्षा 10, जिला सूल, मुंगेर। जो भी बच्चा आपसे मिलता है वे कहता है कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहता है, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? इस बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया। वह कह रहा है कि जो भी बच्चे से आज तुम पूछो, वह यही कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। कभी कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं किसान बनना चाहता हूँ, मजदूर बनना चाहता हूँ, कलाकार बनना चाहता हूँ। लेकिन राष्ट्र के विकास के लिए किसानों की भी आवश्यकता है, मजदूरों की भी आवश्यकता है और कलाकारों की भी आवश्यकता है। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। उनके बिना राष्ट्र का निर्माण हो सकता नहीं है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से आवश्यकता है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है रोहित चतुर्वेदी का, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगे? डॉक्टर कलाम जी जवाब देते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या की वृद्धि को रोके की अचूक औषधि है। इसमें जनशिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि जब राष्ट्र विकसित होने लगेगा तब लोग अपने आप से ही छोटा परिवार, सुखी परिवार की भावना को मन में लाएंगे और नए नए उद्योगों को अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार की प्रचुर अवसर भी पैदा हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है अर्श मेहता का, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम जी इसका जवाब देते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष की से कम आयु के हैं। ये हमारे राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इस विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होगी। डॉक्टर कलाम जी समझाते हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या 1 अरब जितनी है, उसमें से 54 करोड़ लोग तो 25 वर्ष से कम की आयु के हैं। यही हमारी शक्ति है। यही युवा धन हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अगला प्रश्न है एस कार्तिक का, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? इस बच्चे ने पूछा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं, उनकी प्रतिभा अच्छी होती है, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण या कोई अन्य समस्या के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं सकता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही रहेगी। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपको छात्रवृत्ति यानी कि शिष्यवृत्ति मिलेगी और आगे आगे आप बैंकों आगे पढ़ाई के लिए बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। जब आप मन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लो तो उनमें कठिनाई तो आनी ही है, लेकिन हमें उनसे हारना नहीं है। हमें उन बाधाओं को, कठिनाइयों को हराना है। अब अगला प्रश्न, मिथुन के जो द्वितीय वर्ष बी लेवल AICTE अमृतापुरी से है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम जी जवाब देते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शिता पूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिज्ञ सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में डालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञ को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होगा तो वो दूरदर्शितापूर्ण योजनाएं बनाएगा, जिससे देश का विकास हो सकेगा। उसके कार्य में कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शिता का मार्गदर्शन भी होना चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 26 करोड़ भारतीयों के विकास के लिए भी उस राजनीतिज्ञ को कार्य करना होगा। गांधी जी के निष्ठा के सिद्धांत पर उन्हें चलना होगा। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, जो तृतीय वर्ष MJR इंस्टीट्यूट चेन्नई से है, उनका सवाल है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम उसका बहुत अच्छा जवाब देते हैं। कहते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुषों और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है।
राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। इसमें कहना चाहते हैं, डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि विज़न 2020 यानी कि एक भारत 2020 में विकसित राष्ट्र, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में रक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाता। आज सेना में महिलाओं उच्च स्तरीय के सेवा प्रदान कर रही है। अब आगे का प्रश्न, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? बच्चे ने पूछा है कि यह जो बड़े बड़े लोग आते हैं मुलाकात के लिए, उनके लिए जो खर्च हो रहा है उसे हम कम नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया कि इस मंच पर पहले एक बड़ी सी कुर्सी थी, अब नहीं है। इसी तरह जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों को हटाकर हम अनावश्यक खर्च को कम कर सकते हैं। बच्चों, देखा आपने, डॉक्टर कलाम ने सब बच्चों को कितने अच्छे से समझाया और अच्छे से उनका जवाब भी दिया। आप सबको इस पाठ में मज़ा आया होगा, समझ गए ना? इस पाठ को दोबारा पढ़ना और इसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लेना। अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।